आरसी करते टाइम 3 या 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको आरसी का जो पैसेज है बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि आपको सब कुछ समझ में आए। आपको अपनी नेचुरल स्पीड से पढ़ना है। ये नहीं करना है कि आप फास्ट पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको नेचुरल स्पीड से पढ़ना है। दूसरी चीज, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरी चीज, आपको ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप कुछ मिस नहीं कर सकते हो। जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है ना, स्मॉल स्मॉल चीजों पे खेलता है। तो ऑप्शंस को अच्छे से करना है। और चौथी चीज, आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप सही आंसर ढूंढने नहीं जाएंगे। आप क्या एलिमिनेट करेंगे, 4 में से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो ही आंसर होगा। ठीक है, चलो। तो मेनली एलिमिनेशन में आपको 4 में से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है, तो जो बचा हुआ ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चल, अब क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? वी कैन इन्फर दैट साहलिन्स मेन गोल इन राइटिंग हिज एसे वाज टू। क्वेश्चन है कि साहलिन का मेन गोल क्या था अपना ए से लिखने का। ठीक है, यानी कि साहलिन ने अपना एसे किस पॉइंट को कैटर करने के लिए लिखा, या फिर आप बोल सकते हो साहलिन का पूरा एसे किस पॉइंट के अराउंड घूम रहा था। ठीक है, ए पे आते हैं। Hold a, hold a mirror to an acquisitive society with examples of other communities that have chosen successfully to be non-materialistic. इस चीज की इस पैसेज में बात हुई है, और साहलिन ने अपना ऐसे इसी कारण से लिखा था कि दिखा सके कि देयर आर अदर वेज टू लिव लाइफ। यहाँ पे बात हुई है। देखो, साहलिन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वाज सिंपल बट काउंटर इंट्यूटिव। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और मेन गोल एक ही बात हो सकती है ना। क्या बोला है? बिफोर बीइंग ड्रिवन इनटू मार्जिनल एनवायरनमेंट्स बाय colonial powers, hunter gatherers or foragers were not engaged in a desperate struggle for meager survival. Quite the contrary, they satisfied their needs with far less work than people in agricultural and industrial societies, leaving them more time to use as they wished. यही बोला है। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बी पे आते हैं। Highlight the fact that while we started off as a fairly contented egalitarian people, we have progressively degenerated into materialism. देखो, कहीं पे भी नहीं बोला है कि जब हम लोग स्टार्ट ऑफ किए थे वो इगेलिटेरियन पीपल थे, हम लोग सब इक्वल थे, ऐसी बात नहीं हुई है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। सी पे आते हैं। काउंटर Galbraith's pessimistic view of the inevitability of a capitalist trajectory for economic growth. पहली चीज, गैलेब्रेथ को काउंटर नहीं किया है। दूसरी चीज, गैलेब्रेथ का पेसिमिस्टिक व्यू नहीं था कि कैपिटलिस्ट ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्ट्री आएगी ही आएगी। तो दो जगह गलत हो रहा है कि इसने पहली चीज काउंटर नहीं किया है, दूसरी चीज इनएविटेबिलिटी ऑफ ए कैपिटलिस्ट ट्रेजेक्ट्री की बात गैलेब्रेथ ने नहीं की थी। तो सी एलिमिनेट हो रहा है। अब आते हैं डी पे। Put forth the view that despite egalitarian origins,
अभी क्या बात हुई थी, इगेलिटेरियन ऑरिजिन की बात नहीं हुई थी। इकोनॉमिक प्रोग्रेस ब्रिंग्स ग्रेटर इनइक्वालिटी एंड सोशल हायरार्कीज। देखो ये वाला पॉइंट फिर भी बोल सकते हो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस ब्रिंग्स ग्रेटर इनइक्वालिटी कह सकते हो, और सोशल हायरार्की ये भी कहा जा सकता है, लेकिन इगेलिटेरियन की बात नहीं हुई है पहली चीज। और अगर इसे मान भी लो तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो बी एलिमिनेट हो रहा है। तो आंसर क्या है, ए। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। द ऑथर ऑफ द पैसेज क्रिटिसाइजेस साइलेंस essay फॉर इट्स। ऑथर ने कहां पे क्रिटिसाइज किया है, देखते हैं। यहां पे किया है, viewed in today's context, of course not every aspect of the essay has aged well। कि सारा एस्पेक्ट ऐसे का सही नहीं है। while acknowledging the violence of colonialism, racism and disposition dispositions, it doesn't thematize them as heavily as we might today। ऑथर बोल रहा है कि दो एक्नॉलेज किया है साहलिन ने अपने एसे में, वायलेंस ऑफ कोलोनिज्म, रेसिज्म एंड डिस्पोजिशन को, लेकिन उतना थीमेटाइज नहीं किया है जितना होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात क्या हुई है, रिब्यूकिंग इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट फॉर ट्रीटिंग present day foragers as left behind by progress, it too can succumb to the temptation to use them as proxies for the Paleolithic। सालिन के ऐसे ने क्रिटिसाइज किया है इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, क्यों? क्योंकि वो लोग प्रेजेंट डे फोरेजर्स को कैसे यूज करते हैं, एज लेफ्ट बिहाइंड बाय प्रोग्रेस। ये तो किया है, लेकिन ऑथर किस लिए खुश नहीं है इस ऐसे से, क्योंकि इट टू कैन सकम टू द टेम्पटेशन टू यूज देम एज प्रॉक्सीज फॉर द पेलोलिथिक। ऑथर बोलता है ऐसा करने से क्या हो रहा है, फॉरेजर्स को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उनको ट्रीट किया जा रहा है एज ए प्रॉक्सीज फॉर द पेलोलिथिक पीपल। ठीक है, चलो आ जाओ ए पे आते हैं। कल्सरी ट्रीटमेंट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेसिज्म एंड कोलोनियलिज्म ऑन सोसाइटीज। इसके लिए ऑथर ने क्रिटिसाइज किया था सालिन के एसो को, बिल्कुल किया था, हो सकता है रख लो। बी पे आते हैं, फेल्योर टू सप्लीमेंट इट्स थेसिस विद रोबस्ट इंपेरिकल डाटा। इसके लिए नहीं किया है, अभी हम लोग चेक किए। सी, outdated values regarding present day foragers versus ancient foraging communities। देखो पहली चीज इस चीज की बात नहीं हुई है, और कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं हुआ था प्रेजेंट डे फॉरेजर्स और एंशिएंट फॉरेजिंग कम्युनिटीज का, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब सी पे आते हैं, क्रिटिक ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु डिस्पैरेज द चॉइस ऑफ फॉरेजर्स इन टुडेज सोसाइटी। अब देखो आपको लगेगा कि ये सही है, इसकी बात हुई है, एक्चुअली इसकी बात नहीं हुई है। जब वो क्रिटिसाइज कर रहा था ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, तो वो क्या कर रहा था, ऑथर किस चीज से खुश नहीं था, जो इनको एज ए प्रॉक्सीज यूज किया है फॉरेजर्स को, उस पॉइंट से खुश नहीं है जो प्रॉक्सीज यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि ये मेन पॉइंट नहीं है। ये देखे जो प्रॉक्सीज की बात हुई है वो मेन पॉइंट है, तो डी एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए आंसर क्या है, ए। अब आते हैं थर्ड पे। The author of the passage mentions Galbraith's The Affluent Society too। कि यार ऑथर ने गैलेब्रेथ की एफ्लुएंट सोसाइटी को लाया क्यों? इसको अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि गैलेब्रेथ की एफ्लुएंट सोसाइटी को लाने का पूरे पैसेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखते हैं। ए पे आते हैं।
डॉक्यूमेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ गैलेब्रिस cynical व्यू ऑन मॉडर्न कंज्यूमरिज्म ऑन साइलेंस एनालिसिस ऑफ प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज। देखो जहां पे बात हुई है ना, उसके गैलेब्रिथ के इन्फ्लुएंस की बात नहीं हुई है कि गैलेब्रिथ का क्या इन्फ्लुएंस हुआ साइलेंट के एनालिसिस पे, ऐसा बात नहीं हुआ है। तो ये एलिमिनेट हो रहा है। देख लेते हैं कहां पे बात हुई है। यहां पे बात हुई है। विद इट्स टाइटल्स नॉड टुवर्ड द एफ्लुएंट सोसाइटी। इसने लिखी थी, इसने इकोनॉमिस्ट जॉन केनेथ गैलेब्रिथ्स फेमसली स्केप्टिकल पोर्ट्रेट ऑफ अमेरिकाज पोस्ट वॉर प्रॉस्पेरिटी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है। एंड dripping with new left contempt for consumerism, the original affluent society brought this critical perspective to bear on the contemporary world। यानी कि आप बोल सकते हो कि इसने गैलेब्रिथ की एफ्लुएंट सोसाइटी को कॉम्प्लीमेंट किया है, ये बोला जा सकता है। बी पे आते हैं। सो हाउ गैलेब्रिथ थ्योरीज रिफ्यूट, कॉम्प्लीमेंट किया है गैलेब्रिथ को, तो रिफ्यूट करने की बात आई नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। सो हाउ साइलेंस व्यू कॉम्प्लीमेंटेड गैलेब्रिथ्स criticism ऑफ द कंज्यूमरिज्म एंड इनइक्वालिटी ऑफ कंटेम्परेरी सोसाइटी, इसकी बात हुई है, रख सकते हैं, रख लो। डी contrast the materialist nature of contemporary growth paths with the pacifist content ways of living among the foragers। materialist nature of contemporary growth, ये pacifist content ways of living among foragers। अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे ऐसा कुछ बात हुआ है? नहीं हुआ है, तो ये एलिमिनेट हो रहा है। सो आंसर क्या है? सी है। ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे। The author mentions Tanzania's Hazda community to illustrate। हजदा कम्युनिटी को क्यों लाया था, देखते हैं। How two vastly different ways of living and working were able to coexist in proximity for centuries। ऐसा कुछ बात हुआ है? नहीं हुआ है। B. How pre-agrarian societies didn't hamper the emergence of more advanced agrarian practices in contiguous communities। ऐसा कुछ बात हुआ है? नहीं हुआ है। सी पे आते हैं। That forager communities lifestyle derived not from ignorance about alternatives but from their own choice। इसकी बात हुई है। जहां पे ये तंजानिया की हजदा कम्युनिटी की बात हुई है, तब इस पॉइंट की बात हुई थी। रख सकते हैं, बिल्कुल रख लो। डी पे आते हैं। दैट हंटर गेदरर कम्युनिटी सब्सिस्टेंस लेवल टेक्निक इक्विप देम टू सर्वाइव वेल इनटू कंटेम्परेरी टाइम्स। सर्वाइवल की बात नहीं हुई है, ये एलिमिनेट हो रहा है। आंसर सी है। देख लेते हैं कहां पे ये बात हुई थी। देखो यहाँ पे द कंटेम्परेरी हजरा ऑफ तंजानिया, उससे पहले भी देखो, मोर ओवर फोरेजर्स हैड अदर ऑप्शंस। ठीक है। द कंटेम्परेरी हड्जा ऑफ तंजानिया हु हैड लॉन्ग बीन सराउंडेड बाय फार्मर्स न्यू दे हैड अल्टरनेटिव्स एंड रिजेक्टेड देम। दे हैड अल्टरनेटिव्स एंड रिजेक्टेड देम। ठीक है, इसी की बात हुई थी। सो आंसर क्या है? सी है। लेकिन कभी भी आपको सिलेक्शन नहीं करना है। आप चार में से तीन को एलिमिनेट करो, आप आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है।